आज बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। इसके पहले 4.3 के 4 पार्ट मैं आपको दे चुका हूं। आप वो चारों पार्ट प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये आज हमारा लास्ट पार्ट है और इसके बाद 4.3 ख़त्म हो जाएगी। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी और एक सवारी गाड़ी। तो एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए। इसका क्या मतलब है दोस्तों? जैसे मान लीजिए 2 स्टेशन हैं, 2 स्टेशन है, एक ये स्टेशन हो गया, एक ये 2 स्टेशन है। पहली गाड़ी यहाँ से चली और चल के मान लीजिए यहाँ पे रुकी। तो यहाँ पे आप देखते हो जब कहीं रुकती है वहाँ स्टॉपेज होता है इसका 1 मिनट का या 2 मिनट का या 5 मिनट का। जो स्टॉपेज है, जो जितनी देर वो रुक रही है उस समय को ध्यान में नहीं लेना है। बात समझ में आ रही है? फिर आगे क्या कह रहा है, इन दोनों की बीच की दूरी, मान लीजिए कि जो आपका स्टेशन है, जो आपको पहला स्टेशन दिया हुआ है, एक दिया है मैसूर और एक दिया है बेंगलोर। तो इन दोनों की बीच की दूरी आपको जो दी गई है, इन दोनों की बीच की दूरी कह रहा है 132। कितना कह रहा है? 132 किलोमीटर है। फिर आपसे कह रहा है एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर पर घंटा अधिक है। आप भी जानते हैं एक्सप्रेस गाड़ी तेज़ चलती है, सवारी गाड़ी धीमे चलती है। तो एक्सप्रेस गाड़ी की जो चाल है वो सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर पर घंटा अधिक है। तो चलिए क्या करेंगे, पूछा है दोनों की चाल निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करें, सवारी गाड़ी की अगर चाल को माने तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल उससे 11 घंटे क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो माना सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर पर घंटा है। तो अगर इसकी x किलोमीटर पर घंटा मान ली है तो आपकी जो एक्सप्रेस गाड़ी है उसकी चाल क्या हो जाएगी, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल की औसत चाल। तो एक्सप्रेस गाड़ी की जो औसत चाल होगी बेटा वो हो जाएगी x प्लस 11। x प्लस 11 की हो जाएगी क्योंकि सवाल में दिया गया है इसकी औसत चाल कितनी है, 11 किलोमीटर पर घंटा ज़्यादा है। तो इसकी औसत चाल हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। दोनों के बीच की दूरी क्या दी गई है, जो आपको दूरी दी हुई है 132 किलोमीटर। तो पूछा क्या है, कह रहा है जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो हम पहले निकालें दोनों समय कितना लेंगी। तो सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो इसके द्वारा जो समय लिया गया उसको हम मान लेते थोड़ी देर के लिए t1। तो t1 क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है बेटा, दूरी कितनी 132, दूरी बटे चाल, और इसकी चाल कितनी है x। ठीक है, इतना समय लिया गया, इतने हावर्स, इतने घंटे लिए गए सवारी गाड़ी के द्वारा। तो एक्सप्रेस गाड़ी कितना समय लेगी, एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय उसको अगर t2 मान लें तो क्या हो जाएगा, चाल, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी कितनी 132 बटे चाल। तो चाल कितनी हो जाएगी x प्लस 11। ठीक है, फिर क्या कह रहा था, प्रश्नानुसार क्या कह रहा था, देखिए ज़रा यहाँ पर जो बोल रहा था, जो एक्सप्रेस गाड़ी की जो यहाँ पे एक्सप्रेस गाड़ी है, एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेती है। इसका क्या मतलब हुआ, एक्सप्रेस गाड़ी की समय कितना माह हो गया, T2 जो है
वो T1 से 1 घंटा कम, तो T1 माइनस 1 सवारी गाड़ी जो है उसे 1 घंटा क्या लेती है, कम लेती है। तो T2 का मान कितना है, T2 का मान हो जाएगा 132 x प्लस 11 इक्वल टू 132 x माइनस 1। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, 132 बटे x प्लस 11, इधर इसके नीचे 1 मान लिया जाए और ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया, x। ठीक है, x का भाग x में देंगे तो 1 आएगा, 1 का 132 में मल्टीप्लाई तो 132, और जब 1 का भाग x में दोगे मतलब x बटे 1 तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और x का ऊपर 1 पे मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा x, लेकिन कैसा, माइनस का आ जाएगा। अब कराते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर वाले के साथ और इसका इधर वाले के साथ, तो क्या हो जाएगा 132 और ये हो जाएगा x, और इसका इधर से गुणा कराएंगे तो x प्लस 11 इक्वल टू 132 माइनस का x। ठीक है, आगे हल करते हैं। 132 x को ऐसे ही लिख रहने दीजिए। चलिए x का मल्टीप्लाई कराते हैं। x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये जो आपका x दिया है इस वाले का, इस पूरे में पहले मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो x का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला जो x है इस वाले का, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसके वाले के साथ। ठीक है, इस वाले के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर यही वाले x का इस वाले के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। चलिए देखते हैं। तो x का 132 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 132x, और फिर x का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, फिर x का मल्टीप्लाई कराएंगे हम इस वाले को इसके साथ। ठीक है, तो इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन चिन्ह कैसा है, माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर आगे क्या होगा, जो 11 आया हुआ है इस 11 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, उसके तो कितना हो जाएगा, 132 का मल्टीप्लाई कराएंगे 11 के साथ। ठीक है, तो 11 दूनी 22, 2 हासिल, 11 या 33, 33 और 2 35, 35 की 5, 3 हासिल, 11 एकम 11, 11 और 3 कितने हो गए 14, तो क्या आ गया 1452। चिन्ह कैसा रहेगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस ही आएगा, तो प्लस का आ जाएगा, प्लस का 1452। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ये जो 11 दिया गया है इस 11 का मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो क्या हो जाएगा 11x, लेकिन चिन्ह कैसा आएगा, चिन्ह आएगा आपका माइनस का, तो माइनस का 11x। ठीक है, फिर क्या किया जाए, पूरे इक्वेशन को उठा के एक तरफ ले आते हैं। तो यहाँ कितना लिखा था, यहाँ लिखा है 132x। ठीक है, अब ये वाला 132x जो है, जो आप इधर ले आएंगे, इसको भी उठा के इधर लाना है, इसको भी इधर लाना है, इसको भी इधर लाना है, और इसको भी इधर लाना है। तो जब इक्वल का चिन्ह लगा हो और जब उठा के दूसरे तरफ लाते हैं तो सबके चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगी। चलिए ले चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इधर की तरफ आया तो ये भी हो जाएगा 132x, एक्स स्क्वायर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का तो हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11x हो जाएगा, ये प्लस का 1452 है तो माइनस का 1452 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करने के लिए पहले क्या करेंगे, 1452 जो यहाँ लिखा है, जब भी हमें फैक्टर करने होते हैं तो सबसे पहले देखना होता है यहाँ पे कितना लिखा है। यहाँ लिखा है 1452, इसका मल्टीप्लाई इसके आगे के साथ, तो आगे यहाँ कुछ है नहीं तो मानेंगे 1 है तो 1452 ही आएगा। फिर इसके फैक्टर करेंगे और माइनस से कितना लाना है, 11 लाना है, माइनस से कितना लाना है, 11 लाना है। जिसको फैक्टर करने या गुणनखंड करने नहीं आते वो प्ले लिस्ट में जाके बहुपद का कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2 और 3 पढ़ ले, साथ में उसकी एक्सरसाइज ज़रूर लगा ले, जिससे आपके गुणनखंड मजबूत हो जाएंगे। तो इसके करते हैं हम लोग फैक्टर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले 2 के पार्ट्स काटें, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, बचा कितना 1 12, 2 छक्के 12,
फिर 2 के पार्ट्स काट देते हैं, 2 3 6, यहाँ 1 बच गया तो ये हो गया 12, 2 छके 12, 2 3 6। अब 3 के पार्ट्स काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब 11 के पार्ट्स कटेगा तो 11 के पार्ट्स से 11 ही आएगा, फिर ये 11 से कटेगा तो आ जाएगा 1। क्या लाना था हमें माइनस से लाना है 11। क्या लाना है? माइनस से लाने हैं 11। तो कैसे बनेंगे इसके फैक्टर देखते हैं। उसके फैक्टर बन जाएंगे 11 3 33 और ये 2 दूनी 4 और इसका 4 का गुणा करें 11 तो क्या हो जाएगा 44। 44 में 33 घटा देंगे तो 44 में से कितना हो जाएगा माइनस का 33 तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 11 की जगह लिख सकते हैं 44 माइनस 33 और ये हो गया हमारा x माइनस का 1452 इक्वल टू 0। फिर क्या कहा था x का अंदर गुणा कराते हैं तो हो जाएगा 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे क्या करना है? इसके आगे ये करना है जो आपके पहले के 2 आए हैं इनसे कॉमन लेना है, फिर वही चीज़ यहाँ से भी कॉमन लेनी है जिससे दोनों से सेम आ जाए। तो इस वाले से कॉमन लेंगे, क्या चीज़ कॉमन आ रही है? x कॉमन आ रही है तो x कॉमन ले लिया। तो जब x कॉमन ले लिया बेटा यहाँ क्या बचा x और दूसरे वाले से बच गया 44। अब जो मैंने क्या कहा था इस वाले से भी ऐसा कॉमन लीजिए कि x ही बचे यहाँ पर। तो यहाँ आगे कितना लिखा हुआ है? आगे आप कहेंगे लिखा है 33 और चिन्ह कैसा माइनस का, तो माइनस का 33 कॉमन ले लीजिए। तो माइनस का 33 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? भाग देना। जब आप 1452 में इसका भाग देंगे तो यही निकल के आएगा 44। जब आप सेम चीज़ कॉमन लेते हैं, जब कॉमन ले लेते हैं और यहाँ सेम चीज़ बनानी होती है तो वही बन के आता है। अगर आप भाग ना भी दें तो याद रखना हमेशा यही बन के आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है x प्लस 44 है, यहाँ भी x प्लस 44 ही होना चाहिए, तभी तो हमने लिया है माइनस का 33 कॉमन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 40 का 4 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? इनसे भी कॉमन आएगा x प्लस 44 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब एक बार आप होगी यदि x प्लस 44 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 44। x बराबर बेटा कितना आ गया? x बराबर आ गया माइनस का 44। बट इसको नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? तो आप एक लाइन लिखेंगे क्योंकि रेल की चाल कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। लिख लेंगे यहाँ पर क्या लिखना होगा कि रेल की चाल कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो अगला क्या लेंगे? अगला लिखेंगे यदि x माइनस 33 बराबर 0 तो x बराबर आ गया 33। अब हमारा जो x बराबर निकल के आया क्या आया? 33। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए ऊपर देखते हैं जरा हमने क्या किया था। हमने जो x बराबर 33 आया है बेटा उसको जरा ध्यान से देखें। यहाँ पे हमने किसकी चाल मानी थी? x सवारी गाड़ी की चाल मानी थी। तो सवारी गाड़ी की चाल तो x मानी थी, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी मानी थी? x प्लस 11 मानी थी। तो जो हमारी x निकल के आई वो किसकी चाल आ जाएगी? वो आ जाएगी हमारी सवारी गाड़ी की चाल। तो सवारी गाड़ी की चाल क्या हो गई? सवारी गाड़ी की चाल वो हो जाएगी हमारी 33 किलोमीटर पर आवर। और अगर एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बोल दी जाएगी तो वो कितनी हो जाएगी? एक्सप्रेस गाड़ी की चाल वो उसके साथ क्या हो जाएगी? x प्लस कितना था 11 तो क्या हो जाएगा 33 प्लस 11 इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है? 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना दिया है? 468 मीटर। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योग दिया है 468 मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर होता है, ठीक है।
अगला क्या है, यदि उनके परिमापों का अंतर कितना है 24 है तो दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है। एक्चुअल में है क्या, दो वर्ग दिए हुए हैं, मान लेते हैं एक वर्ग ये है, वर्ग का मतलब क्या होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, एक वर्ग मान लेते ये है और एक वर्ग मान लेते हैं इससे बड़ा है कोई, ठीक है, मान लेते या इससे छोटा मान लो या बड़ा मान लो, चलो बड़ा मान लेते हैं, एक वर्ग ये है, दो वर्ग हमने मान लिए, एक ये बड़ा वर्ग मान लिया है, ठीक है बेटा, और एक हमने इसी के साथ क्या ले लिया है, एक हमने इसी के साथ छोटा वर्ग मान लिया है। मान लिया बड़े वर्ग की जो भुजा है एक की क्या है वो x है, और छोटे वर्ग की भुजा मान लेते हैं वो कितनी है y है। आपको पता है कि भुजाएं बराबर होती हैं, अगर ये y है तो इसकी भी ये वाली भी छोटी क्या हो जाएगी y हो जाएगी, ये भी y हो जाएगी, ये भी y की, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं। इसी तरह से ऊपर वाले में ये क्या हो जाएगा x, ये भी x हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब उसने कहा वर्गों का क्षेत्रफल का योग, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आना चाहिए ना आपको, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा ये भी याद कर लो, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद हो गया, तो अब आपने क्या माना था वो लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा माना बड़े वर्ग की भुजा, माना बड़े वर्ग की भुजा कितनी मानी x, ठीक है, x मीटर, ओके x मीटर। तो छोटे वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, छोटे वर्ग की भुजा वो आपने क्या मानी है, वो मानी है y मीटर। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है जो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या बोला है भुजा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 468, क्योंकि उसने बोला ये दोनों के क्षेत्रफलों का योग, दोनों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 मीटर स्क्वायर। तो पहली इक्वेशन तो बेटा आपकी ये बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, परिमाप। अब वो वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो इसका भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, क्या होता है परिमाप 4 इंटू भुजा। तो भुजा आपने कितनी मानी है, x मानी हुई है, तो पहले का परिमाप क्या हो जाएगा 4x, दूसरे का परिमाप क्या हो जाएगा 4y, अंतर बोला तो घटा दें। अब x में y को क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि आपने x वाले को बड़ा लिया है, तो बड़े में हमेशा छोटा घटाएंगे। वो कितना आ गया, वो आ गया 24। इतनी बात समझ में आ गई। अब इससे 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। 4 से इसको काट दिया जाए तो 6 बचा, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब क्या करो, यहाँ से एक की किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस वाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। समीकरण 2 से जो x का मान आया है वो उठा के समीकरण 1 पे रख दिया जाए, तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है 1 में रख देते हैं। तो 1 में रखने पे क्या हो जाएगा बेटा, 1 में रखने पे क्या होगा, चलिए समीकरण 1 पे रखते हैं। तो जो यहाँ पे ये दिया गया था हमारा, ठीक है, कितना मान आया है आपका x बराबर आया है 6 प्लस वाई, और समीकरण 1 कितना था, समीकरण 1 देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 468। तो यहाँ पे क्या था समीकरण 1 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, x का मान रख दो, x का मान कितना है 6 प्लस वाई है, तो यहाँ डाल देते हैं 6 प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है 6 प्लस वाई पूरे का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। चलिए फार्मूला खोलिए, तो इसका फार्मूला क्या होता है आपको याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला याद होगा, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर, b का मतलब क्या हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 2
ए कितना है, ए इंटू में 6, बी कितना है वाई, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 6 8। तो 6 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 36 हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 6 दूनी 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी इधर ले आए तो माइनस का 468 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे 2 वाई स्क्वायर प्लस का 12 वाई। ठीक है, अब 468 में से 36 घट जाएगा क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो 8 में 6 गए 2, 6 में 3 गए 3 और यहाँ से बचा 4, तो कितना आएगा 432, लेकिन कैसा, माइनस का। 432 कैसा आएगा, माइनस का आएगा। क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है माइनस वाला बड़ा है। अब क्या करो, 2 कॉमन ले लो, 2 जब कॉमन ले लिया तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, यहाँ जब 2 कॉमन लोगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 12, 2 छके 12 इक्वल टू 0। कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि तीनों से कॉमन आ रहा है इसलिए कॉमन ले लिया। और कॉमन लेने का मतलब क्या होता है बेटा, भाग देना। तो 2 जो कॉमन लिया इसका मतलब 2 में सबका भाग दे दिया, 2 इसलिए बाहर निकाल लिया। अब ये 2 को 0 की तरफ भेजोगे तो 0/2, और 0 में किसी चीज़ का भाग दो क्या होता है 0। तो यहाँ क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। बात समझ आ गया। चलिए अब इसके करने हैं आपको फैक्टर, क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करना तो मैंने सिखाया है। 216 का वाई स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो मानेंगे 1। 216 का 1 पे गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 216 ही आएगा। अब इसके करते हैं गुणनखंड। 2 के पारे से 2 एकम 2, भागने गया 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 पंचे 10, यहाँ क्या आएगा 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 14, 2 सत्ते 14, 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से तो क्या आएगा 1। अब करना क्या है, फैक्टर में मैंने आपको बताया था क्या करना है। यहाँ पे जो 216 के आपने फैक्टर किए हैं, माइनस के चिन्ह के साथ कितने लाने होते हैं, 6। कितने लाने हैं, 6 लाने हैं, लेकिन घटा के लाने हैं। कैसे लाने हैं, घटा के आपको लाने हैं, याद रखिएगा कैसे लाने हैं, घटा के लाने हैं। चलिए चलते हैं तो कैसे आएंगे, 3 3 9, 9 दूनी 18, तो ये 18 हो गया। तो याला देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अगर 18 में 12 घटा दें, 18 में 12 घटा दें तो 6 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख दें, 18 माइनस का 12 वाई माइनस 216 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आगे क्या करते हैं। अब आपको मैंने बताया पहले की स्टार्टिंग से जो पहले के 2 हैं, सॉरी पहले उसके पहले भी एक काम करना पड़ेगा, वाई के अंदर गुणा करना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 18 वाई माइनस 12 वाई माइनस 216 इक्वल टू 0। अब वो काम करना होगा जो मैं कह रहा था, पहले की स्टार्टिंग के 2 से कॉमन, और वही चीज़ ऐसी कॉमन यहाँ से भी लेना है कि वही चीज़ बने जो यहाँ बने। तो पहले की स्टार्टिंग से हमने कॉमन ले लिया y, तो यहाँ बन गया y प्लस 18, यहाँ भी y प्लस 18 ही बनाना है। तो इससे क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे, ये इन दोनों से। आप कहोगे यहाँ पे केवल y है, यहाँ पे y के आगे क्या है, माइनस का 12 है, तो माइनस का 12 कॉमन ले लीजिए। तो माइनस का 12 अपने आप वही चीज़ आ जाएगी, क्या आ जाएगी, y प्लस 18। अब इन दोनों से क्या कॉमन आया, इन दोनों से कॉमन आया y प्लस 18, और यहाँ से क्या आया y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब आप कहोगे y प्लस 18 इक्वल टू 0, तो y बराबर माइनस का 18। अब ये जो माइनस का 18 आया है वो क्या करना होगा, हमको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि कभी भी किसी भी वर्ग हो या आयत हो उनकी भुजाएं माइनस नहीं होती। तो आप लिख सकते हैं वर्ग की भुजा माइनस नहीं होगी। ठीक है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। अब अगला क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिख देना, अतः वर्ग की भुजा माइनस नहीं होगी। अब अगला क्या करेंगे, y बराबर y माइनस 12 बराबर 0। तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 12। अब अगर y का मान 12 आ गया है तो अब यहाँ से निकालेंगे x का मान। तो x समीकरण 2 पे देखिए आप जरा, y का मान समीकरण 2 पे रखने पर, ठीक है, तो y का मान अगर हम समीकरण 2 पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान समीकरण 2 पे रखते हैं, चलिए देखते हैं।
y का मान समीकरण 2 पे रखते हैं। तो समीकरण 2 क्या था? समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, जरा देखिए समीकरण 2 क्या था? समीकरण 2 था x बराबर 6 प्लस वाई। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? x बराबर 6 प्लस वाई। और y कितना निकाला हम लोगों ने? y बराबर 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6 प्लस 12 इक्वल टू 18 मीटर। अब आपको ये देखना है हमने किसको क्या माना था। ध्यान से देखिए, एक बड़ा वर्ग था और एक छोटा वर्ग। बड़े वर्ग की भुजा मानी थी x और छोटे वर्ग की भुजा मानी थी y। तो आपका निकल के आ गया बड़े वर्ग की भुजा। तो क्या निकल के आ गया? बड़े वर्ग की भुजा। बड़े वर्ग की भुजा कितनी मानी है हम लोगों ने? x मानी है। तो x का मान कितना आया? 18। तो बड़े वर्ग की भुजा हो गई 18 मीटर। और छोटे वर्ग की भुजा, छोटे वर्ग की भुजा वो हमने y मानी थी। तो y बराबर कितना निकल के आया था? y बराबर यहाँ पे निकाला था 12 निकल के आया था, ये देखिए। तो जो 12 निकल के आया तो छोटे वर्ग की भुजा कितनी हो गई? 12। तो 12 मीटर। तो आपसे यही तो पूछा गया था कि दोनों वर्गों की भुजाएं निकालिए। तो आंसर क्या हो गया? एक आंसर आ गया 18 आ गया, एक आंसर क्या आ गया? 12 आ गया। अगर ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भेजना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपको दोबारा फिर मिलेंगे। चलिए यहीं तक रखते हैं। थैंक्स।